हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? इसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली करके दो नए उत्पादों का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या इसे और दूसरे तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब अभिकारक जो होंगे उनके बीच में आयन का आदान और प्रदान होता है। जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पर इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे Na इसके साथ आया Cl, NaCl, ठीक है। उसके बाद ये बेरियम इस सल्फेट के साथ में तो BaSO4। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों का, किसका हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान। और किनके बीच में? ये जो आयन का आदान प्रदान हो रहा है ये अभिकारक के बीच में। किसके बीच में? अभिकारक के बीच में हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी अभिक्रिया में कुछ अवक्षेप बच जाता है, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में यहाँ देखेंगे जिसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आता है कि अवक्षेप किसे कहते हैं। तो अवक्षेप जो होता है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो अविलय होंगे, उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं, जो घुलेगा नहीं, है ना। जैसे Ba2+ आयन और SO4 2+ आयन के साथ अभिक्रिया कर BaSO4 का निर्माण करता है, जो कि BaSO4 क्या है? अवक्षेप है, अविलय पदार्थ है। यहाँ देखिए BaSO4 क्या है? BaSO4 एक अवक्षेप है जो घुलता नहीं है। अर्थात यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो ये भी एक प्रकार का यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया हो रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का जुड़ना, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है, उसे उपचयन कहते हैं। तो उपचयन का मतलब यहाँ पे एक तरीका है, ट्रिक है सीखने का, कि ऑक्सीडेशन है ना, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जब किसी में जुड़ रहा हो, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी या हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये हो गया आपका उपचयन अभिक्रिया। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। कॉपर ऑक्सीजन के साथ में कॉपर ऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर चारों ओर सब में क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन। अब इसी के जस्ट विपरीत अपचयन अभिक्रिया है ना। तो अपचयन अभिक्रिया जिसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का पृथक होना, कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन का पृथक होना, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो कॉपर और जल बनाया। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ किया तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। SO2+ H2S, तो ये 3S+ H2। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन में, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ से इन पदार्थों से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ से कमी हो जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन, ठीक है।
अब ये जब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जब उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा हो, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, और इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जब ताप इसमें दिए थे तब, तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में ऑक्सीजन हट रहा है, तो और यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, कॉपर नहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये क्या हुआ, जब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाया, वो क्या कहलाता है, उपचयन। वो क्या कहलाता है, उपचयन। यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो उपचयन, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है तो क्या कहला रहा है, अपचयन। उसी तरह जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन हट जा रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है MnO2 प्लस HCl, MnCl, H2O और Cl बनाया। तो यहाँ पर भी उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं का क्या क्या प्रभाव है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।